हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे बच्चों। आज आज की इस वीडियो में मैं लेकर आता हूँ आपको प्रकाश के अपवर्तन के कुछ बाकी रह गए न्यूमेरिकल, जो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल पेंडिंग है अभी। तो ये आज की वीडियो में ये लास्ट न्यूमेरिकल होंगे, इनको आप अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। और दो आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लगभग पूरा दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और अपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें ताकि बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए चलते हैं बच्चों, आप नए अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। यानी लेंस की क्षमता भी निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखना में कौन सा लेंस दिया है। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं हम? उत्तल लेंस की। तो हमने लिखा उत्तल लेंस में। किसमें बच्चों? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी यानी कि एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गई। लेंस उत्तल है इसलिए हमने इसको प्लस में लेंगे, फोकस दूरी प्लस की होगी आपकी। उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की, और इस लेंस से, उत्तल लेंस से वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी u का मान हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना है हमें, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है कि वो किस प्रकृति का बनेगा, और लेंस की क्षमता आगे निकालेंगे। तो सबसे पहले इन तीन कंडीशन में, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में एक कंडीशन है, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी के लिए एक फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, एफ की जगह आप क्या रखेंगे बच्चों? 15 रखा। 1/v आपको निकालना है माइनस 1/u, u की जगह माइनस का 10 है, u की वैल्यू आपके माइनस के 10। तो ये हो गया आपका 1/v, माइनस इस माइनस को करेगा यहाँ प्लस 1/10, और यहां पर है 1/15। तो 10 को आप यहां से मूव करो, जब साइड शिफ्ट होगी, कोई नंबर को साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। इधर प्लस का 1/10 है, शिफ्ट किया तो माइनस का 1/10 हो गया, 1/b। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे यहां पर, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम आया दोनों का, कितना आएगा? 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, 1/v। 15 से इस 30 को डिवाइड करो, 15 टू जा 30, 2 टाइम 2 की 1 में मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2, माइनस 10 से 30 को डिवाइड किया, 3 टाइम 3 बन जा 3। तो 1/v इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करो, 3 में से 2 गया माइनस 1/30। तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? माइनस का 30 सेंटीमीटर। कैसा आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर v आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी प्रकृति। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्लस का होता है अगर वो वास्तविक बनता है। अगर v हमारा प्लस में आता तो हम कहते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना है, लेकिन ये माइनस में आया है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। ये हो गया आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बड़ा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह आपके प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अब हमसे पूछा है इसकी लेंस की क्षमता बतानी है, उत्तल लेंस की क्षमता और बताइए। चूंकि फोकस दूरी जो है हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्षमता P बराबर होता है 100/f।
क्या होता है 100 बटे एफ। तो 100 बटे एफ का मान है 15। अब 15 से ही कटेगा, काट दो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो P बराबर 3 से काटें 3 छंग 18, पॉइंट 3 छंग 18, 6.67 डायोप्टर। क्या आएगा 6.67 डायोप्टर आपका लेंस की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी, उत्तर लेंस से वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। फोकस दूरी का एक ही फॉर्मूला है आपके पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करें, आपका प्रतिबिंब की स्थिति आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चला कि प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, कौन सा लेंस है इस बार, अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब किस ऊंचाई का बनेगा वो निकालना है, और लेंस की फोकस दूरी भी निकालनी है। लेंस की प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होगी, ये चीज निकालनी है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई कह सकते हैं इसको, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई O इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, वो हमें पता करना है। प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, I हमें ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी f का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस हमारा अवतल है इसलिए माइनस का, और 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखे, यानी u का मान हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। और हमें यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति v निकालनी है, और उसके बाद आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी। तो सबसे पहले फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f की जगह आप रख देंगे माइनस का 20 बराबर 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u की जगह माइनस का 60 रखेंगे। तो माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/60। ठीक है, 1/60 को मूव कराएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस का 1/20 और माइनस का 1/60 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लो दोनों का, 60 ही एलसीएम आएगा बच्चों। आगे कर देता हूं यहां से आगे, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/20 और माइनस 1/60। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा दोनों का हमारा 60 एलसीएम। 20 से 60 कटा 3 बार, माइनस 60 से 60 एक बार, तो हो गया माइनस के 4/60 और यहाँ 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/15, 15 चौका 60, 4 से 60 15 बार। तो इनका उल्टा करो, v इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब वो कह रहा है कि हमें बताइए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई निकालने के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन के फॉर्मूले से, आवर्धन का फॉर्मूला लिखा था m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन u, जहां v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, I प्रतिबिंब की लंबाई और o वस्तु की लंबाई है। तो I हमें निकालना है, O की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु थी, प्रतिबिंब की आ गया माइनस का 15 और वस्तु की दूरी है माइनस का 60। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 चौका 60, I अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4, 4 से 4 कट गया तो I इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर की होगी। वह जिस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उस वस्तु का प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की लंबाई का बनेगा। कहां पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर दूर, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा, आप इसके नोट्स बनाते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पार्ट आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज इस चैप्टर के अंदर
एक दो क्वेश्चन और है, मैं उसकी तरफ चलता हूं अभी। इसको मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों या फिर नोट कर लें। चलते थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपकी लेंस की क्षमता के ऊपर आधारित होगा। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप कल की वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेंस की क्षमता के लिए कि किसी भी लेंस की जो क्षमता है वो उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी फोकस दूरी अगर आपको दे दी जाए तो आप उसकी क्षमता निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, प्लस 2 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन इसका। उत्तल लेंस की क्षमता दी इस बार, लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता को हम लिखते हैं P, P का मान है प्लस 2 डायोप्टर, डायोप्टर को हम D से लिख सकते हैं, ये इसका क्षमता का मात्रक है। अब उसकी फोकस दूरी निकालनी, तो सीधी बात, एक ही फॉर्मूला है कि किसी भी लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर ये मीटर में है तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f का एक फॉर्मूला है हमारा। तो लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर, यहां 2 रखा, 100/f, f क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो f इज इक्वल टू होगा 100/2, यानी f इधर आएगा और 2f की जगह पहुंचा, तो f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यानी उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस होगा, यानी उत्तल लेंस। एक अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 4। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? एक एक नंबर के ये आते हैं बच्चों, ठीक है, एक एक नंबर के एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो किस तरीके से सोल्व करना है उसको देखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए लेंस कौन सा है आपका? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी f इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि लेंस अवतल है इसलिए माइनस का लेना जरूरी है। वो कह रहा है इसकी क्षमता निकालनी है P, तो हम जानते हैं P बराबर होता है 100/f, तो P इक्वल टू 100/f की वैल्यू माइनस का 20, तो P इक्वल टू माइनस का 5, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 डायोप्टर, डायोप्टर। तो लेंस की जो क्षमता होगी माइनस का 5 डायोप्टर। माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है, माइनस साइन इस चीज को दिखाता है कि लेंस कौन सा है। अवतल लेंस में माइनस में होगा, उत्तल लेंस होता तो प्लस का होता। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो जुड़े रहे, बने रहे बेटा ओमेगा क्लासेस के साथ। आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल और कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सभी वीडियो देखते रहें ताकि आप इस चैप्टर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें।
अपना 100% दे वीडियो के लिए, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स का आता ही आता है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। तो 10 मार्क्स का इसमें से आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस थ्योरिकल। तो अच्छे से इस चैप्टर को आप देखते रहें, नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी पेंसिल सामने रखते हुए इसके नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक थ्योट है कि रेगुलर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आप एक दिन जरूर परफेक्ट हो जाएंगे, कि रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको लगातार अभ्यास करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसमें मुकम्मल ज्ञान हासिल कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहें ओमेगा के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।